आपने मेडिटेशन नहीं किया कभी पहले? नहीं, वन डे सेशन में गई थी ओशो में, तो उस टाइम पे किया था। हाँ किया था, लेकिन ध्यान ऐसे लगा नहीं था। ओके। तो आपको क्या लगता है अभी ध्यान लगा नहीं मतलब क्या, और लग जाता तो क्या? आपको ध्यान की नीड लगता है भी है, क्यों करना चाहिए? या आपने कोई ऐसा व्यक्ति देखा जो ध्यान करता है और थोड़ा ठीक ठाक है? क्या चेंजेस उसमें फील करते हो आप? हर किसी को लाइफ में मतलब एक शांति तो चाहिए ही चाहिए। हम लोग के डे टू डे शेड्यूल जो होता है वो इतना बिजी और हेक्टिक होता है, एक प्राइवेट जॉब है, तो कई बार जो मन की शांति होती है वो डिस्टर्ब होती है। तो मुझे लगता है कि ध्यान एक ऐसा रास्ता है, आकाश को देखकर भी मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हूँ कि ये एक ऐसा रास्ता है। पता तो है कि ये ऐसा रास्ता है जिससे मुझे शांति मिलेगी, लेकिन एंट्री कैसे करूँ, आगे कैसे बढ़ूँ, ये चीज़ नहीं पता। तो उसके लिए गुरु की गाइडेंस की ज़रूरत है। ओके। आपने बिल्कुल ठीक पकड़ा कि डे टू डे लाइफ में इतना हेक्टिक स्केड्यूल है, तो मन की शांति जो है वो मुख्य बात हो जाती है उसमें, कि हम कैसे सब कुछ करते हुए भी शांत रहें, बिकॉज वी आर रिएक्टिव अगेन एंड अगेन। कुछ भी ऐसा, अब लाइफ है तो हमेशा हमारे अनुकूल तो होता नहीं, कुछ हरियाणा में कहते पंगे होते ही रहते हैं, कभी कुछ हो गया कभी कुछ हो गया। तो ऐसे में भी मेरी स्माइल मेरे पास रहे, है ना, मैं खुश रहूँ, मैं शांत, एटलीस्ट शांत तो रहूँ। खुशी तो धीरे धीरे शांति से निकल आएगी। तो व्हेन आई से कि मैं शांत रहूँ, तो शांति से हमारा ये मतलब होता है कि हमारे पास एक ब्रेन है ना। ब्रेन का भी जो लेफ़्ट पार्ट है, लेफ़्ट हेमिस्फीयर, लेफ़्ट ब्रेन बोलते हैं उसको, तो वो हमारा एक्टिव रहता है हमेशा, हमेशा चलता ही रहता है। तो हमें ये देखना है कि थोड़ी देर के लिए अगर ब्रेन हमारा रुक जाए, क्योंकि मशीनरी है, अगर वो 24 आवर्स चलती है तो फिर उसको रेस्ट मोड में लाना ज़रूरी है ताकि वो फिर से फ्रेश होके। तो हम देखें कि ब्रेन हमारा कब शांत होता है जब ब्रेन बिल्कुल रेस्ट मोड में होता है। क्या आपने उस अवस्था को कभी देखा या फील किया कि ऐसा कब होता है जब आपका ब्रेन बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा होता, एक भी थॉट नहीं होता उस समय? रिएक्ट करने का तो तब मतलब ही नहीं। क्या ऐसी स्थिति 24 घंटे में कभी आती है? जब हम सोते हैं तब जाकर के बिल्कुल ठीक। हाँ, तो सोने में भी क्या है, जैसे हम रात को सो गए तो स्वप्न चलते रहते हैं, इसका मतलब ब्रेन चल रहा है, उस समय भी एक्टिव है वो। जो थॉट्स थे वो बस पिक्टोरियल हो गए हैं, अभी थॉट्स चल रहे हैं। तो जब हम कहते हैं, जब हम सोते हैं और ब्रेन शांत हो जाता है, मन शांत हो जाता है, ब्रेन को लूजली हम मन कह रहे हैं, मन के बहुत सारे डायमेंशंस हैं, उसमें एक डायमेंशन उसमें हम कहें कि थॉट्स का है ना। उसमें कल्पनाएं हैं, मेमोरीज़ हैं, प्लानिंग्स हैं, बट उसमें एक बड़ा इम्पोर्टेंट स्टफ़ जो है ना वो ये है कि माइंड वो चलता रहता है। मेडिकल साइंस ये कह रही है कि जब हम सोते हैं 8 घंटे, अगर एवरेज हम सो रहे हैं, तो मुश्किल से आधा घंटा गहरी नींद आती है जब हमारा ब्रेन रेस्ट मोड में होता है। व्हेन आई से रेस्ट मोड, मेडिकल की भाषा में कहें, मेडिकल साइंस उसको कह रही है कि ब्रेन की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है ना, दैट कम्स टू ज़ीरो, है ना। तो ब्रेन के मेडिकल साइंस में उन्होंने 4 भाग किए। अभी जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी आप नॉर्मल मोड में हैं, इसको वो कहते हैं बीटा मोड, है ना। इस समय अगर हमारे सिर पे इलेक्ट्रोड लगा दिए जाएं और इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मेजर की जाए, जिसको हम इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम टेस्ट बोलते हैं, तो इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफ जो है, आपने देखा वो फिल्मों में भी वो दिखाते हैं वो
चार्ट चलता रहता है ऐसे ऐसे, बहुत फास्ट चलता है वो, है ना। तो ये हमारा बीटा मोड है। इसमें 1 सेकंड में ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इट इज़ मोर देन 12, इट गोज़ अप टू 30, है ना। डिपेंड करता है कि मैं कितना परेशान हूँ या नॉर्मल हूँ या मैं गुस्से में हूँ या मैं क्या। तो 12 से 30 तक एक्टिविटी 1 सेकंड में हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा है ये 1 सेकंड में, है ना। तो जब मैं स्लीप में जाता हूँ तो ये एक्टिविटी कम होनी शुरू हो जाती है, यानी मैं रेस्ट मोड में जा रहा है ब्रेन, है ना। तो बीटा से अल्फ़ा मोड पे आता है वो, अल्फ़ा से थीटा पे आता है, थीटा से डेल्टा पे आता है, मेडिकल साइंस की भाषा में कहें तो। जो 12 से 30 की एक्टिविटी थी वो घट के 8 तक आ जाती है अल्फ़ा मोड में। थीटा मोड में वो 4 पे आ जाती है, और डेल्टा मोड में 0 तक भी आ जाती है, 0 से 4 के बीच में फ्लक्चुएट करती है। तो व्हेन आई से डीप स्लीप, योग की भाषा में हम उसको कहते हैं सुषुप्ति, है ना। तो उस समय ब्रेन बहुत कम एक्टिव होता है। 0 पे है तो समझो आप बिल्कुल एक्टिव नहीं है। 0 से 4 का मतलब है कि कभी कभी बीच में एक थॉट आ जाएगा, पिक्टोरियल आएगा नींद में, कोई स्वप्न आ गया कुछ हल्का फुल्का। मनोविज्ञान ये कह रहा है कि टोटल आधा घंटा हम गहरी नींद में सो पाते हैं। 8 घंटे अगर हम सोए ना तो 7.5 घंटे स्वप्न चलते हैं, सबके चलते हैं, है ना। जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है उनको ये आधा घंटा भी उपलब्ध नहीं होता, तो वो फिर सुबह उठते हैं तो एग्जॉस्टेड होते हैं, बुरी तरह से थके होते हैं, बल्कि परेशान होते हैं, इरिटेटेड होते हैं, लड़ने को तैयार होते हैं सुबह सुबह। और साइंस ये भी बता रही है कि अगर ये आधे घंटे को एक्सटेंड करके 2 घंटे तक अगर हमें गहरी नींद आ जाए तो फिर ये जो हमारी फिज़िकल बॉडी है ये 800-900 साल तक भी ज़िंदा रह सकती है, स्वस्थ बिना किसी दवाई के, है ना। तो ये नींद इतनी महत्वपूर्ण है कि हमें गहरी नींद, सुषुप्ति वो चाहिए, है ना। मज़े की बात यह है कि नेचर हमें रोज़ गहरी नींद में ले जाती है। और गहरी नींद का मतलब हम ये जो मेडिटेशन करने जा रहे हैं, मेडिटेशन में भी ब्रेन की एग्जैक्टली वही अवस्था होती है जो गहरी नींद में होती है। यानी अगर आपको आधा घंटा गहरी नींद आ गई है रात को, तो बाकी के 1.5 घंटे भी हम चाहें, 1 घंटा, 1.5 घंटा, आधा घंटा, हम वो मेडिटेशन से प्राप्त कर सकते हैं। समाधि की अवस्था में हमारा ब्रेन 0 पे होता है। डीप मेडिटेशन में समाधि से जस्ट पहले वो डेल्टा मोड है, 0 to 4। कभी कभार कोई एक आध थॉट आएगा, मन बहुत थोड़ा सा एक्टिव रहता है। एंड आई फील व्हाट आई एम रियली, है ना। मेरी इस फिजिकलिटी से आइडेंटिटी टूटती है, एंड आई नो दैट आई एम फॉर्मलेस, है ना। कहीं मैं और ही होता हूँ। जैसे नींद, गहरी नींद में आप कहाँ होते हो? गहरी नींद में आप कहाँ पे होते हो? आप तो होते हो, पक्का है। तो आप कहाँ पे होते हो? बॉडी तो आपकी यहीं पे होती है, बट आपको अपना स्वप्न में होता है, या तो स्वप्न के बाद जब गहरी नींद आ गई, आप बिल्कुल बेहोश हो, तो कहाँ पे हो आप उस समय? आप कुछ भी नहीं हो वहाँ पे अपने होने की फीलिंग ही नहीं है, शून्य की स्थिति है, एग्जैक्टली। तो समाधि की स्थिति और गहरी नींद की स्थिति बिल्कुल एक ही है। फ़र्क सिर्फ इतना है, अभी हम ये जो प्रयोग करेंगे अभी, गहरी नींद में हम बेहोश होते हैं और हमें कोई आवाज़ भी मारे थोड़ी बहुत तो हम उठेंगे नहीं। हम कुछ भी शोर शराबा होता रहे तो पता नहीं चलता। इतनी तेज़ कि जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं इतना शोर होता है और हम गहरी नींद में हैं, कुछ भी नहीं होता। मेडिटेशन का अर्थ ये है, डीप मेडिटेशन का, कि आपकी रिलैक्सेशन की अवस्था तो वही है, बिल्कुल गहरी नींद वाली। बॉडी माइंड सब एकदम सोए हुए हैं, है ना। हार्ट की एक्टिविटी कम है, ब्लड सर्कुलेशन कम है, आपकी बॉडी एकदम स्वस्थ है उस समय, लेकिन आप पूरे जागे हुए हो। ये फ़र्क हो गया। गहरी नींद में आप बेहोश हो, और तो वो जो मज़ा गहरी नींद का हमें मिल रहा था वो हमें फील नहीं होता, वो हमारे अनुभव में नहीं होता। वो ऐसे ही है कि जैसे किसी व्यक्ति को बेहोश करके व्हील चेयर पे बैठा के उसको पूरा पार्क घुमा दिया जाए,
तो वहाँ सब कुछ है पार्क में सुगंध है, फूल है ना, भंवरे हैं, सब नेचर है, बट उसको कुछ नहीं पता, वो घूम तो आया। ऐसी ही गहरी नींद में हम अपने ना होने का मज़ा तो लेते हैं, है ना, लेकिन हमें होश नहीं होता, तो हमें वो मज़े का पता ही नहीं चलता, हम बेहोश हैं। तो कुल मिला के हमें मेडिटेशन में ये करना है कि ब्रेन को रेस्ट की मोड में, जिसे हम शांति कह रहे हैं ना, वो हमारे मन की शांति, वो हमारे ब्रेन की शांति। तो ब्रेन जैसे नींद में बीटा से अल्फ़ा, थीटा, डेल्टा मोड में गया था ना, ऐसे ही मेडिटेशन में भी एग्जैक्टली सेम स्टेजेस से होता हुआ मन की वो जो फ्रीक्वेंसी है वो धीरे धीरे कम होती होती 0 तक आ जाती है। तो वो जो गहरी नींद में हमें मिलता क्या है? अच्छा, हम सुबह फ्रेश कैसे हो जाते हैं? गहरी नींद में क्या होता है? हम सुबह उठे, हम कहते हैं भी अच्छी नींद आई, सुबह अंगड़ाई लेके उठेंगे और खूब फ्रेश होंगे हम। ऐसा क्या मिल गया नींद में हमें? क्या हुआ? साइंस की भाषा में कहें अगर, एनर्जी मिल गई। हाँ, तो एनर्जी कहाँ से मिली? कहाँ पे थी वो एनर्जी? हम धीरे धीरे क्लोज आ रहे हैं, चीज़ों को हम थोड़ा इंटेलेक्चुअली समझ लेंगे, फिर हमें पता होगा भाई हम कर क्या रहे हैं, मेडिटेशन क्यों करनी चाहिए और क्या फ़ायदा हो रहा है उससे, वो हम फील कर पाएंगे। आप कह रहे हो कि गहरी नींद में एनर्जी मिल गई बॉडी को, कहाँ से मिल गई? वो एनर्जी कहाँ थी जो मिल गई? इसी नेचर में, इसी ब्रह्मांड में एनर्जी थी जो हम था। राइट। ये जो ब्लैंकनेस है ना, खाली जगह है, आकाश, मेडिकल साइंस कह रही है कि इट इज़ फुल ऑफ एनर्जी, जिसको वो कह रहे हैं कॉस्मिक एनर्जी। अगर कॉस्मोस की हम परिभाषा करें साइंस के हिसाब से या मॉडर्न फिज़िक्स के हिसाब से, तो वो कहते हैं कि कॉस्मोस, यूनिवर्स, संसार, ब्रह्मांड, अस्तित्व, जो भी आप कहना चाहो, वो क्या है? केवल एक एनर्जी है। यहाँ पे वो एनर्जी इनविजिबल है, द स्पेस बिटवीन यू एंड मी, है ना। दिस इज़ इनविजिबल एनर्जी एंड वट एवर मैटर आई कैन परसीव विद माई सेंसेस। जो मैं देख सकता हूँ, सुन सकता हूँ, सूंघ सकता हूँ, चख सकता हूँ, टच कर सकता हूँ, वो सब क्या है? विजिबल एनर्जी है। पूरे ब्रह्मांड में केवल एक एनर्जी है ना, उसको वो कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। सो दिस इज़ इनविजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, द स्पेस बिटवीन यू एंड मी, है ना। दिस इज़ इनविजिबल एंड दिस एवरीथिंग, दिस इज़ विजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। अब ये एनर्जी, अस्तित्व की एनर्जी, जिसको आप कह रहे हो प्रकृति की एनर्जी, ये मुझे मिलती कैसे है यहाँ से, और अब क्यों नहीं मिल रही है? गहरी नींद में कैसे मिल जाती है? जब हमारे माइंड की एक्टिविटी, आई थिंक शून्य से जो 4 डेल्टा स्टेज में जब हम होते हैं, तो आई थिंक तब वो रिसीव। राइट। हमारे शरीर में कुछ चक्रास हैं, है ना, योग की भाषा में। ये जो मैं बातें बता रहा हूँ किताबें भरी पड़ी हैं, बट इसको आधे घंटे में समझना, वो थोड़ा आप इंटेलिजेंट हो, एकदम समझ पा रहे हो इसको। हमारे शरीर में चक्रास हैं, 114 चक्रास हैं टोटल, लेकिन 8 चक्र मुख्य हैं, जहाँ से वी आर कनेक्टेड विद दिस कॉस्मिक एनर्जी, जो कि भरी पड़ी है। जहाँ जहाँ भी खाली जगह है वहाँ कॉस्मिक एनर्जी है। एक्चुअली दिस एनर्जी सेम। ये एनर्जी हमारी बॉडी को तब मिलती है जब हम गहरी नींद में होते हैं, तो वो चक्र एक्टिवेट होते हैं उस समय। देन वी आर कनेक्टेड विद दिस कॉस्मिक एनर्जी थ्रू दिस चक्रास एंड वी आर फुल ऑफ दैट एनर्जी, है ना। हम एनर्जी तब रिसीव करने की स्थिति में होते हैं जब हमारा ब्रेन डेल्टा मोड में हो, और वो जो आधा घंटा हमें ऊर्जा मिली थी ना रात को, उसको हम बाकी के 23.5 घंटे यूज़ करते हैं। इवन नींद में भी हमारी ऊर्जा खर्च हो रही होती है। वो जो ब्रेन चल रहा है हमारा, वो जो थॉट्स चल रहे हैं, उसमें भी ऊर्जा खर्च हो रही है। ये जो मैं हाथ हिला रहा हूँ, कोई एक्टिविटी कर रहा हूँ, चलता हूँ, ऑफिस में काम कर रहा हूँ, फिज़िकल एक्टिविटी, मेंटल एक्टिविटी, इमोशनल एक्टिविटी, ये सारी एक्टिविटीज़ हैं, इसमें ऊर्जा खर्च होती है। तो अगर मुझे ऊर्जा कम मिली है, रात को आधा घंटा सोया या उतना भी नहीं सोया, और ऊर्जा मेरे दिन में पूरे में खर्च हो रही है, तो मैं हर 2 घंटे में एग्जॉस्ट हो जाता हूँ। फिर आपने देखा हम चाय पीते हैं या कभी कुछ ऐसा करते हैं जिससे मुझे थोड़ी सी ऊर्जा मिलती है,
आपको ध्यान नहीं है इस बात का। जब हम चाय पीते हैं, गपशप मारते हैं, एंटरटेन करते हैं अपने को, कोई कॉमेडी सीन देख लिया, कुछ ऐसे ही हा 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 कर लिया, उस समय क्या है, हमारा ब्रेन बीटा से अल्फ़ा मोड पे आता है, थीटा मोड पे आता है, थोड़ा थोड़ा नीचे आ रहा होता है। एक बार मैं बैंक में गया हुआ था, तो लोग ना वो कैश गिन के कुछ दे रही थी टेलर पे, तो वो अपने जो इधर टेलर पे एक और लेडी बैठी हुई थी, उसे खूब गप्पे मारी थी, और इधर काफ़ी लंबी लाइन थी और लोग बड़े परेशान थे कि भाई तुम गप्पे मार रहे हो और हम लाइन में खड़े हुए हैं। तो मैंने अपने आगे वाले को कहा कि इनको टोको मत। अब इतनी डिटेल में तो मैं समझा नहीं पाया इतनी जल्दी, लेकिन मैंने कहा अगर ये माँ चाय ना पिए, अगर ये गपशप ना मारे, तो ये काम ही नहीं कर पाएगी। इसको ब्रेन को थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, ताकि वो जो लगातार ऊर्जा यूज़ हो रही है वो कम यूज़ हो। जैसे जैसे हम नीचे आते हैं ना, हमें देखना ये हम एग्जॉस्ट क्यों होते हैं, एनर्जी इक्वेशन देखनी पड़ेगी। एनर्जी यूज़ कितनी कर रहे हैं किसी भी समय में, रात को या दिन में, और मिल कितनी रही है। यूज़ हमारी थॉट्स में 80% 85% ऊर्जा यूज़ होती रहती है, और हम थॉट्स अपनी मर्ज़ी से ले भी नहीं रहे, थॉट्स चलते ही जा रहे हैं अपने आप। मैं तो ले नहीं रहा थॉट्स। एक दिन में 60 to 80,000 थॉट्स आते हैं हमें। दिस इज़ टू मच। इतनी ऊर्जा मेरी वेस्ट हो रही है। भाई आप मुझे सुन रहे हो तो आपकी उतनी ऊर्जा लगनी चाहिए जितनी आपको मुझे सुनने के लिए ज़रूरत है, उससे ज़्यादा तो नहीं। और अगर आप आंख बंद करके देखो कि मेरी ऊर्जा वेस्ट कहाँ हो रही है, तो थॉट्स चल रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं। हम तो नोट नहीं कर पाते। अगर आप कागज़ पेन लेके लिखने बैठो कि इस समय कौन सा थॉट चल रहा है, आप हैरान हो जाओगे। आपको लगेगा मतलब मेरे अंदर मैं क्या हूँ, कोई पागल हूँ। इररिलेवेंट थॉट्स, कहीं का कुछ, कहीं का कुछ, कहीं का कुछ, कहीं का कुछ। एक थॉट का दूसरे से कोई रेलेवेंस ही नहीं है, वो चलता जा रहा है। तो मशीनरी जो है मेरी अपने आप ही भागे जा रही है डायरेक्शनलेस। कितनी एनर्जी वेस्ट हो रही है। मेडिटेशन का अर्थ ये है कि नाउ आई कैन से टू माई माइंड, माई ब्रेन स्टॉप, एंड इट स्टॉप्स। मैं जितनी देर चाहूँ मैं बिना ब्रेन की एक्टिविटी के बैठ सकता हूँ आराम से यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। एक भी थॉट नहीं आएगा। जितने थॉट्स मैं चाहूँगा, जितना ब्रेन में ऑप्टिमम यूज़ बोलते हैं उसको, उतना ही मैं ब्रेन यूज़ करूँ, तो वो जो मेरी कंजम्पशन है एनर्जी की वो बच जाएगी और मैं अपना शांत रहूँगा। ये एनर्जी मुझे शांत रखती है। जो मैं शांति की तलाश में हूँ ना, आपने कहा स्टार्टिंग में कि शांति चाहिए, इतनी हेक्टिक लाइफ है, उसमें मैं शांत कैसे रहूँ। मैं इस एनर्जी को वेस्ट नहीं होने देता, और जब मैं वेस्ट नहीं होने दे रहा एनर्जी इक्वेशन के हिसाब से, अगर मेडिटेशन, अभी तो आपको हम बैठा के मेडिटेशन करा रहे हैं थोड़ी देर, धीरे धीरे हम आपको इस मोड पे ले आएंगे कि आप चलते हुए भी, काम करते हुए भी, लोगों से बातचीत करते हुए, खाना बनाते हुए, यू कैन बी इन मेडिटेटिव स्टेट। वो आप डेल्टा मोड पे रह सकते हो, काम करते हुए भी, मीटिंग में, ऑफिस में काम करते हुए आप डेल्टा मोड में रह सकते हो। वो थोड़ा हायर स्टेज है। तो कैसे एक्टिव भी रहे हम, हमें उस एनर्जी के लिए गहरी नींद में सोने की ज़रूरत नहीं है। आपने देखा हो, ये जो पुराने साधु थे ना, अभी पिछले कुछ 100 साल पहले या 50-100 साल पहले, सारे साधु 120, 130, 140, 150 साल जीते थे। ऐसे भी लोग हैं जो बताते हैं अभी 300, 350 साल भी जीते थे। और आज हमारी एज जो है वो 68 ईयर्स एवरेज है, जबकि मेडिकल साइंस इतनी डेवलप कर गई, उसके बावजूद भी, क्योंकि बॉडी रप्चर कर जाती है, इतना ज़्यादा हम यूज़ कर रहे हैं इसको, बॉडी को और माइंड को, कि काम करने के लायक ही नहीं रहते। तो हम उस ऊर्जा को कैसे ग्रहण कर सकते हैं मेडिटेशन में, जब हमारा ब्रेन बिल्कुल रेस्ट मोड में है, और बाद में धीरे धीरे हम काम करते हुए भी उसे रेस्ट मोड में ला पाएंगे।